हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर्स पर सियासत गरमा गई है। स्टोन क्रशर्स को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री सुक्खू के घोटाले वाले बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। हिमाचल में पिछले 5 साल में माइनिंग घोटाला हुआ, ये कहा था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उन्होंने कहा 50 से 100 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। सीएम सुक्खू के बयान पर अब पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कमियों से ध्यान हटाने के लिए घोटाले जैसे बयान दे रही है सरकार इस बात की जांच करे कि क्रशर किसके चल रहे हैं। सीएम सुक्खू ने नसीहत भी दी, कहा कि मानहानि का दावा करना है तो करे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कही है। कैसे बगैर इजाजत के क्रशर चल रहे थे। प्रदेश को ना तो रॉयल्टी मिली, ना ही राजस्व बढ़ा। जिनके पास वैध परमिशन होगी वही क्रशर चले। कहता हूं कि मंडी में एक नेता का क्रशर चल रहा है, उसका कितना बैलेंस है लेने के लिए, उसके बिजली का जो बिल है उसका कितना पैसा वापस लेना है, रॉयल्टी का कितना वापस लेना है। आज की सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, विधायक, देखो किस किस के क्रशर हैं और किन के क्रशर जो हैं वो किस समय चलते रहे। जिस समय सबके क्रशर बंद थे, क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का क्रशर बंद हुआ? इंडस्ट्री मिनिस्टर का क्रशर बंद हुआ? उनके विधायकों के साथ जुड़े हुए क्रशर बंद हुए? और जो मंत्री हैं उनके जो मंत्री हैं, जो बाकी लोग हैं इनके, उनके रिश्तेदारों के क्रशर बंद हुए? इसलिए केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। इसलिए मेरा ये आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया है, सीएम साहब इसको सिद्ध करें, नहीं तो जो मानहानि का केस जो है इनके ऊपर दायर किया जाएगा। यह भी मैं बोलना चाहता हूं, या तो माफी मांगेंगे, अगर माफी नहीं मांगनी है तो कोर्ट के लिए भी वो तैयार रहें। उनको करना चाहिए मानहानि का दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई देखा जाए, और जो जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी उन्होंने कैसे वहाँ क्रशर चला दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं कोई एक ही सरकार की टाइम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले काफ़ी सालों से चला हुआ है। आप और इस सब चीज़ की जानकारी तो हमें अभी पता लगी। और जो क्रशर की जिसकी लीज पूरी है, उसमें ऑपरेशंस की उसको परमिशन है, उसमें अगर उसकी लीज पूरी है, उसका माइनिंग प्लान अप्रूव है, तो हमने किसी क्रशर को रोका नहीं है। ये क्रशर हमने जो रोके थे, इसमें हमको जब रिपोर्ट्स आई कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काट दी है और उसकी लीज ही अप्रूव नहीं है, उस आधार पर हमने ये किया था। और हमारे साथ इस वक्त संजय सिन्हा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, मौजूद हैं इस अहम खबर पर चर्चा करने के लिए। संजय जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? संजय जी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल सुन सकता हूं। संजय जी, आपको मालूम ही होगा ये 2-4 दिन से बहुत तेज है वार पलटवार का सिलसिला सरकार के बीच और आप तमाम विपक्षियों के बीच। स्टोन क्रशर्स को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू कहते हैं कि बहुत नुकसान हो चुका है, घोटाले हुए हैं। पूर्व की जयराम सरकार में तकरीबन 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आपकी तरफ से पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि आखिर ये स्टोन क्रशर्स चल किसके रहे। तो जान सकते हैं संजय जी, इतना बड़ा ये मामला अगर हो गया है तो क्या वार पलटवार से ही बारी आगे बढ़ती रहेगी या कोई हल भी निकलेगा इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना था कि जो भी आपदा आई है उसके अंदर अगर वो माइनिंग की वजह से आई है तो जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये क्रशर की वजह से आई है, इसके ऊपर जो है इलीगल माइनिंग का पहला बयान अगर दिया था तो वो इनके मंत्री ने दिया, लेकिन उसी को काउंटर किया इनके उद्योग मंत्री ने। उन्होंने कहा कि जिस भी मंत्री ने ये बयान दिया है कि अनसाइंटिफिक मेथड से की गई माइनिंग से जो है ये आपदा आई है, तो उनके उद्योग मंत्री ने उनके बयान को बचकाना कहा। और उसके बाद जो है वो सरकार ने आपदा के बाद जो है वो समिति जो बनाई, उस समिति की रिपोर्ट के अंदर कुछ तथ्य जो सामने आए, उसमें कहा कि कुछ प्रेशर जो है वो जनरेटर्स पे चल रहे थे। ये मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अगर जनरेटर पे चल रहे थे आपने क्या कार्रवाई की, आपने उन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की। ये बिल्कुल जो है मुख्यमंत्री के तौर पे ऐसा बयान आना जो है ये बिल्कुल बचकाना है। या तो आप तथ्यों के साथ आइए, अगर आपको पब्लिक के बीच में कोई बात लेकर के आना है आपको तथ्यों के साथ आना चाहिए। अदरवाइज आपको जो है वो अपना बयान वापस लेकर के जनता को भ्रमित करने के लिए
आपको माफी मांगनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री का बयान जो है वो बिल्कुल बचकाना है। और अभी समिति जो है जो इन्होंने गठित की थी 129 क्रशर हैं और उसमें से लगभग 40, 45, 50 के पास ये अभी तक पहुंची थी। बाकी क्रशर जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी ही नहीं हुई, ये हमारी सटीक जानकारी है। ठीक है संजय जी, बेहद शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा। बहुत शुक्रिया। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड भी इस खबर पर बने हुए हैं। प्रदीप, ये तो इल्जाम तराशियों का दौर लगातार जारी है। स्टोन क्रशर्स को लेकर सरकार का कहना है कि पहले की सरकार में चल रहे थे बगैर लाइसेंस के तमाम क्रशर्स, और विपक्षियों का कहना है कि सरकार बताए कि बगैर लाइसेंस के चलने वाले क्रशर्स किसके हैं, इन्हीं के अपने लोग हैं क्या? कहां तक पहुंचा ये मामला प्रदीप? वापस कोशिश करेंगे अपने ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर के साथ राब्ता करने की। फिलहाल आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम। एक दूसरे पर इल्जाम तराशों का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से अब इस पर जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप पूर्व की जयराम सरकार पर, कि 50 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सरकार को, राजस्व का, न सरकार को रॉयल्टी मिली, क्योंकि बगैर इजाजत के कई स्टोन क्रशर्स चल रहे थे। तो सियासत गर्मा गई है अब हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर्स को लेकर, और इसे लेकर एक दूसरे पर अब लगातार इल्जाम भी रखे जा रहे। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं स्टोन क्रशर्स को लेकर। ये मामला कहां तक पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है इस पूरे मामले में, जो सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है? तफसील से बताइए प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीधा सीधा आरोप ये लगाया था कि जो हिमाचल में ये स्टोन क्रशर चल रहे थे 4 से 5 सालों से, वो बिना परमिशन के चल रहे थे और उसमें राजस्व का नुकसान प्रदेश सरकार का हुआ है और उन्होंने माइनिंग घोटाले की संज्ञा जो है इसको दे दी थी। लेकिन इसको लेकर क्या कि बार पलटवार हुआ है और उसमें जिस तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जो पलटवार बीजेपी की तरफ से ही जो पूर्व उद्योग मंत्री हैं उनकी तरफ से किया गया है, विक्रम सिंह ठाकुर की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त आपदा काल के दौरान क्रशर जो बंद किए गए थे उसमें कई ऐसे क्रशर थे जो चल भी रहे थे, ये भी उन्होंने एक आरोप लगाया है। और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो आपने झूठा आरोप पूर्व सरकार पर लगाया है उस पर आप माफी मांगे। तो बार पलटवार अब चल रहा है, क्योंकि जो एक फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी कि प्रदेश में जो इलीगल माइनिंग हुई है, कहाँ पर ये इलीगल माइनिंग हुई है, और इसमें जो डिपार्टमेंट्स वाइज इसमें अलग अलग जो है रिपोर्ट्स जो है वो आई है। और ये पाया गया था कि कई ऐसे स्टोन क्रशर थे जिनके पास ना तो माइनिंग प्लान था, ना उनके पास जो वैध परमिशन होनी चाहिए थी, एनवायरमेंट क्लीयरेंस से जो उनके पास जो प्रमाण पत्र होने चाहिए थे वो कुछ भी नहीं थे। तो ऐसे में तब भी वो चल रहे थे। तो ऐसे में अब ये बात हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा ये प्रदेश में बन गया है। बार इस पर तेज हो गया है और स्टोन क्रशर किसके स्टोन क्रशर चल रहे हैं, अब यहाँ तक बात पहुंच गई है कि इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मंत्रियों के चल रहे हैं, विधायकों के चल रहे हैं, नेताओं के चल रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के चल रहे हैं, और ये किस किस पार्टी के हैं। तो अब इस पर बात जो है बाहर निकल कर आई है, जिस तरह से पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने खुलकर ये बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो ये स्टोन क्रशर्स को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ये क्या सियासी मोड़ लेने वाली है। शुक्रिया आपका प्रदीप इस अहम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।